हेलो चिल्ड्रन, पहले लोकोमोशन मूवमेंट के पहली दो शीट कर ली, क्योंकि ये वाली शीट में स्केलेटल सिस्टम है, उसमें मसल था, इसमें स्केलेटल सिस्टम है, लास्ट वाला पार्ट है। तो इसमें बहुत सारे डाटाज हैं और डाटाज पे क्वेश्चन आ सकता है। नंबरिंग हमने स्कल की फेशियल और क्रेनियल बोन्स कर ली थी, टोटल 22 बोन्स ऑफ द स्कल। अब एक्शियल स्केलेटन कंटिन्यू कर रहे हैं और एक्शियल स्केलेटन में वर्टिब्रे आता है। स्कल आ गया, अब आएगा वर्टिब्रे। और वर्टिब्रे में क्या है देखिए, 7 सर्वाइकल हैं, मतलब नेक की वर्टिब्रे है। फिर थोरैसिक रीजन में कितनी है? 12। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर कमर वाले एरिया की, और 1 फ्यूज्ड सैक्रम है और 1 फ्यूज्ड कॉक्सिजियल, मतलब वो फ्यूज है। टोटल 26 लिखी हैं एनसीईआरटी ने, और हम लोग बोलते क्या है 32, क्योंकि वो फ्यूज्ड वाले को हम बताते नहीं है, पर एनसीईआरटी हैज गिवन 26 और पूरे 26 हो रहे हैं। 12 + 7 19, और 19 1 फ्यूज 20 25 एंड 26 1 फ्यूज कॉक्सिजियल। तो टोटल ये कितनी हो गई? 26। अब देखिए स्टार बनाया मैंने। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स एक्सेप्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अधिकतर मैमल्स में सर्वाइकल 7 होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर 7 से ज़्यादा है। ठीक है, इवन जिराफ की 7 है, गर्दन लंबी होने से कुछ नहीं होता, जिराफ की भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं। The vertebral column protects the spinal cord, supports the head and serves as the point of attachment for ribs and musculature of the back. एक तो सपोर्ट सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड उसमें से जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, फिर सपोर्ट किसको करता है? हेड को, और काम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। ठीक है ना? सो ये इसके काम है। देन कम्स विच बोन। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये वाला बताती हूँ, ये किस तरीके से ये स्टर्नम की बोन है। ये ड्राइंग बनाई है मैंने, ये देखिए, ये देखिए, ये बोन है ना स्टर्नम की। सो दिस इज द स्टर्नम की बोन। नाउ वी विल गो बैक एंड जस्ट ये वापस जाते हैं हम। हाँ, नाउ स्टर्नम कैसी बोन है? इट्स अ फ्लैट बोन। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन। ये फ्लैट बोन है ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स, मतलब इस तरफ, सामने की तरफ। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। सबको मालूम है रिब्स की पेयर कितने हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन। रिब की भी बोन इज अ फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टेब्रल, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम से, एंड वेंट्रली टू द, आगे से यहाँ से टू द स्टर्नम। कितनी है? 12 है। It has two articulation surface on its dorsal end and is called as bicephalic. Articulation end मैं ऐसे बताती हूँ डायग्राम से, देखो ऐसा, ये 1 और 2, यानी ये आएंगी तो वो इस तरीके से 2 एंड से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बाइसेफेलिक। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स। अब 12 में से फर्स्ट 7 पेयर्स को क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। डॉर्सली दे आर अटैच टू थोरैसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली कनेक्टेड, पूरी आगे पीछे से कनेक्टेड है, वो हैं फर्स्ट 7 पेयर्स, विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ, कौन सा इंपॉर्टेंट है? हाईलाइन कार्टिलेज। रिब्स में कौन सा कार्टिलेज लगाता है? हाईलाइन। 8 9 10 तीनों फॉल्स हैं, क्योंकि दे डोंट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये 8 9 और 10 7 से जुड़ जाती हैं आगे से, इसलिए मतलब वेंट्रल साइड से, इसलिए दे आर फॉल्स विद द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। False ribs are also called as vertebrochondrial ribs. क्या बोलते हैं? vertebrochondrial ribs.
cartilage, hyaline cartilage, these pairs of ribs join the 7th rib. ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना किससे जुड़ जाती हैं, 8, 9, 10, 7 से, उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। लास्ट 2 पेयर्स बचे हैं 11th और 12th, तो वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, बिकॉज ये दोनों ही पेयर्स ऑफ रिब्स जो हैं वो वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है, मतलब इस साइड से कनेक्टेड नहीं है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। थोरैसिक वर्टिब्रे प्लस रिब्स प्लस स्टर्नम, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, रिब केज, ध्यान देना। देन कम्स, ये तो थी एक्शियल स्केलेटन की टोटल, 22 स्कल की, 26 वर्टिब्रे की और 12 रिब्स की, ठीक है। नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आते हैं, लिम्स, कंसिस्ट ऑफ लिम्स विद देयर गर्डल्स, मतलब कंधे वाला और हिप वाला गर्डल। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, ईच 30 और 30 60 हो गई हाथ की, और 30 और 30 पैर की हो गई 60, यानी 120 बोन्स तो यही हो गई। ईच गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स, हर गर्डल में 2 हाफ होते हैं। बोन्स ऑफ द हैंड क्या क्या है, देखिए 4 लिम्स, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स हैं, रिस्ट बोन है 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजेस 14। अब ये मैं पूरा टोटल आपको बता रही हूँ ऑफ द हैंड्स। ये देखिए फिर से बता रही हूँ, ये ऊपर ये देखिए, ये हाफ बोन ऑफ द कर्डल है, ये ह्यूमरस हो गई 1, फिर 2 रेडियस और अल्ना, फिर कार्पल्स 8, फिर मेटाकार्पल्स 5 और फैलेंजेस 14। तो आप गिनेंगे तो ये कितने हो गए हैं टोटल, दैट इज 30। बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स में भी 30 हैं, फीमर थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन होती है, देन टिबिया एंड फिब्यूला, फिर टार्सस वो अपने एंकल की बोन 7 होती हैं, हाथ में 8 थी, पैर में 7 है, मेटाटार्सल्स 5 हैं और फैलेंजेस 14 हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ तो 7 हो गई तो 30 नहीं होना चाहिए, पर एक और बोन होती है एक्स्ट्रा बोन, पटेला, घुटने की, वो इसमें होती है, दैट इज द, ये देखिएगा मैं आपको बताती हूँ, ये नाउ दिस इज द गर्डल, फिर ये आई पूरी बोन इज द फीमर 1 बोन, फिर ये है वो पटेला, ठीक है ना। फिर आई कौन सी, टिबिया एंड फिब्यूला, टिबिया एंड फिब्यूला, टार्सस 7, मेटाटार्सस 5, फैलेंजेस 14, ऐसे 30 बोन्स हो गई, ठीक है। और लॉन्गेस्ट कौन सी है, दैट इज द फीमर थाई बोन, ओके, बॉडी की। देन कम्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखिए मैं बता चुकी हूँ 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, लंबर 5 और कॉक्सिक 1 हो गई, और ये सैक्रम भी मिला करके 1 हो गई, फ्यूज हो गई हैं। तो दीज आर द, ये देखिए आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिब, अभी मैंने बताया ये पूरा क्या है, सामने स्टर्नम, सामने मतलब वेंट्रल साइड पे, तो ये स्टर्नम की बोन है, उससे पहली जो कितनी, पहली कहाँ तक की, 7, दे आर ट्रू बिकॉज पीछे से आगे जुड़ी हुई हैं। 8, 9, 10 जो है फॉल्स हैं बिकॉज वो 7 से जुड़ी हुई हैं, ये 7th वाली से जुड़ी हुई हैं, डायरेक्ट नहीं जुड़ी स्टर्नम से। और 11th और ये 12th जो हैं वो हवा में लटक रही हैं, मतलब आगे से जुड़ी नहीं है, तो उनको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, फ्लोटिंग रिब्स। कप शेप बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी, मैंने अभी बताया वेंट्रली उसको नी कैप बोलते हैं। अब गर्डल्स देखें, पेक्टोरल एंड पेल्विक, मतलब कंधे की और हिप की। बोन्स हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स विथ एक्शियल स्केलेटन, उससे हाथ और पैर की जो एक्शियल स्केलेटन के से जुड़े रहते हैं। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लैविकल, अ स्कैप्यूला। ये देखिए ये क्लैविकल है, ये है क्लैविकल, और ये नीचे वाला हाफ, ईच हाफ के बताएं। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स, ठीक है। डॉर्सल पार्ट मतलब ये कंधे की निकली रहती है, बिटवीन द 2nd एंड द 7th रिब। ध्यान रखना किसके बीच में आती है, बिटवीन द 2nd एंड 7th, ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं।
The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge. आप फील कर सकते हैं कंधे पे, called as spine, which projects as flat expanded process called acromion. और इसको क्या बोलते हैं, निकले हुए को, वो ऐसे प्रोजेक्टेड पोर्शन, फ्लैट एक्सपेंडेड पोर्शन को बोलते हैं एक्रोमियन. क्लेविकल, ये वाली बोन, कॉलर बोन, आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ, आगे यहाँ से पीछे उससे आर्टिकुलेट करती है. देखिए डायग्राम दिया हुआ है ऑफ पेक्टोरल गर्डल विद अपर आर्म. ठीक है. नाउ द below the acromion is a depression called glenoid cavity which articulates with the head of the हाथ की bone humerus to form shoulder joint. Each, ये नीचे बताया हुआ, each clavicle is a slender bone with two curvatures. Clavicle is commonly called as, मैंने अभी बताया था क्योंकि ये वाली बोन होती है, एक यहाँ से यहाँ पीछे जुड़ी रहती है, यहाँ से यहाँ पीछे जुड़ी रहती है. A pelvic girdle consists of two coxal bones. ये बने हुआ है, देखिए ये बना है two coxal bones, ये ठीक है ना, ये वाली two coxal bones हैं, एक आधी ये बनी एक आधी. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. Each coxal bone में क्या क्या होता है, is formed by fusion of three bones, ilium, ischium and pubis. तीनों, ये ilium पार्ट है, ये ischium है नीचे वाला, और pubis जिस ये वाला पार्ट है. एसिटाबुलम, जहाँ से फीमर अटैच होगी, इज अ कैविटी एट द फ्यूजन ऑफ द अबव थ्री बोन्स टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट्स. द टू हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल्स मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज. ये मैं आपको दूसरे इंक से बता रही हूँ. ये देखिए यहाँ पर ये जुड़ी हुई है इस जगह पे टू नेक्स्ट हाफ ऑफ द गर्डल, और उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस. नाउ जॉइंट्स पे से क्वेश्चन आता है. जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. जॉइंट्स आर असेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज. फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स इज टू यूज वेयर द जॉइंट एक्ट एज फल्क्रम. लिवर की तरह एक्ट करते हैं. जॉइंट जहाँ भी होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, फल्क्रम की तरह. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. फाइब्रस जॉइंट्स, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. फ्लैट स्कल बोन्स जो होती हैं उनमें फाइब्रस जॉइंट होता है, कोई मूवमेंट नहीं है. दे फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, सूचर्स, टू फॉर्म द क्रेनियम. ये वाली जो डी है, ये सब जॉइंट्स सारे फाइब्रस या सूचर्स कहलाते हैं. देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद cartilages in these type of joints join between adjacent vertebra in the vertebral column. This joint permits limited movement. अपनी 26 वर्टिब्रे है ना, उनके बीच में डिस्क लाइक जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेज के होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं. उनमें ज़्यादा मूवमेंट अलाउड नहीं है, थोड़ा बहुत ही होता है. फिर कॉमन टाइप के होते हैं साइनोवियल जॉइंट. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी. अभी नीचे डायग्राम में बता रही हूँ मैं आपको. बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स, दो बोन्स के बीच में साइनोवियल कैविटी पाई जाती है जिससे कि फ्रिक्शन कम होता है. इट ऑल्सो अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट. बहुत मूवमेंट होता है. देखिए ये जैसे ये जॉइंट है तो मूवमेंट कर सकते हैं. These joints help in locomotion in man. Other movements are, जितने भी होते हैं, एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. मतलब कौन सा वाला, ये वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है यहाँ. हिंज जॉइंट कौन से वाले, एल्बो वाला और नी वाला. पिविट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा का, ऐसा पिविट जैसा निकला रहता है, उसके ऊपर घूमती है दोनों वर्टिब्रे. So that is gliding joint between carpals, मतलब हमारे कलाई की बोन्स में. Saddle joint between carpal and metacarpal of thumb, carpal and metacarpal of thumb, ये वाली हड्डी और इसके बीच यही वाली saddle joint. Then disorders important of muscular and skeletal system, क्या क्या है, बहुत important. Myasthenia gravis, it's a autoimmune disorder affecting neuromuscular junction, जहाँ पर
नर्व और मसल मिलती हैं, लीडिंग टू फैटीग, थकान, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ मसल्स। कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल्स। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, धीरे धीरे स्केलेटल मसल्स डिजेनरेट होती जाती है, मोस्टली इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। देन टेटनी, रैपिड स्पाज्म, जल्दी 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 मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन मसल ड्यू टू लो, क्या हो जाता है? कैल्शियम, ध्यान रखना, लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड्स। देन आर्थराइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड, जो एजिंग हो जाती है उसके कारण डिसऑर्डर होता है, पूछा जा चुका है, ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड होता है, बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। डिक्रीज लेवल फीमेल्स में आफ्टर 50, आफ्टर मेनोपॉज, ये बहुत कॉमन एलिमेंट है। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन होने लगता है तो वीक्स बोन होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कॉमन कॉज। देन गाउट, गठिया जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट बात यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ठीक है, इन सब पे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से सारे पॉइंट्स हैं इसमें, देखिएगा। और ये बोन है और ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, आप देखिए इसमें बीच में ये कैविटी है, इसमें फ्लूइड भरा है, साइनोवियल कैप्सूल में भरा हुआ है साइनोवियल फ्लूइड। सो दिस इज अ टिपिकल साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, so just go through this all these points along with the diagram. ठीक है, so this was about locomotion and movement. This completes the chapter, the revision of the chapter. Okay.